घने जादुई जंगल के बीचों बीच भोलू नाम का एक छोटा सा खरगोश रहता था। हर रात जब जंगल खामोशी की चादर ओढ़ लेता और जुगनू अपनी टिमटिमाती बत्तियां जला लेते, भोलू अपनी माँ से बाहर निकलता। वह चुपचाप घास पर बैठ जाता और अपनी नन्ही आंखों से आकाश में चमकते हुए चांद को देखता। चांद की शीतल चांदी जैसी रोशनी उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह उसे एक दोस्त की तरह महसूस होता, जो बहुत ऊंचा और बहुत दूर था। भोलू गहरी सांस लेता और मन ही मन सोचता, काश मैं उस चमकते हुए चांद से दोस्ती कर पाता। काश मैं उसे बता पाता कि दिन में मैंने क्या क्या शरारतें की और कौन से मीठे फल खाए। पर वो तो इतना दूर है, मेरी आवाज उस तक कैसे पहुंचेगी। एक रात जब भोलू यही सोच रहा था, उसे अपने पास एक धीमी और गहरी आवाज सुनाई दी। क्या सोच रहे हो नन्हे दोस्त? भोलू ने चौंक कर देखा। पास के एक पुराने पेड़ की डाल पर एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था। भोलू ने झिझकते हुए अपनी इच्छा बताई। उल्लू मुस्कुराया और बोला, दोस्ती के लिए दूरी नहीं, नजरिया मायने रखता है। कभी कभी जिसे हम दूर समझते हैं वो हमारे बहुत पास होता है। बस तुम्हें उसे देखने के लिए थोड़ी और ऊंचाई पर जाना होगा। उल्लू की बात सुनकर भोलू की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने फैसला कर लिया। वह उस रात जंगल के घुमावदार रास्तों से कूदते फांदते आगे बढ़ने लगा। जुगनू जैसे उसके इरादे को समझ गए हों, उसके लिए रास्ता रोशन करने लगे। वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, जो आकाश को छूती हुई सी लगती थी। उसका छोटा सा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उम्मीद ने उसे हिम्मत दी। आखिरकार हाँफते हुए वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां से नीचे का नजारा अद्भुत था। पूरा जंगल सो रहा था और ऊपर तारे किसी ने बिखेर दिए हों, ऐसे लग रहे थे। चांद आज और भी बड़ा और चमकदार लग रहा था। भोलू ने एक गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अपनी पतली आवाज में पुकारा, ए चांद, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? अचानक चारों ओर एक जादुई शांति छा गई। चांद की रोशनी और भी कोमल हो गई और उसमें से एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उभर आया। एक मधुर शांत आवाज गूंजी, हाँ मेरे नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारी आवाज हमेशा सुनता हूँ। मैं हर रात तुम्हें देखता हूँ। मेरी रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हें अंधेरे से बचाती है। हम तो पहले से ही दोस्त हैं। सच्ची दोस्ती के लिए पास होना जरूरी नहीं, एक दूसरे के दिल में होना जरूरी है। बस तुम्हें इस पर विश्वास रखना होगा। यह सुनकर भोलू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने चिल्लाकर कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त। उस रात खरगोश जब घर लौटा तो उसका दिल खुशी और सुकून से भरा हुआ था। अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होता था। हर रात वह अपनी माद के बाहर बैठकर चांद को अपने दिन भर के किस्से सुनाता और चांद अपनी शीतल रोशनी से उसे सुनता हुआ लगता। धीरे धीरे भोलू को समझ आया कि सच्चा दोस्त कभी दूर नहीं होता, चाहे वह 7 समंदर पार हो या आकाश में क्यों न हो। दोस्ती दूरी से नहीं, दिल के एहसास से जुड़ जाती है। उसने जंगल के दूसरे जानवरों को भी अपने नए दोस्त के बारे में बताया और उन्हें सिखाया कि दोस्ती का रिश्ता कितना अनमोल होता है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप रात में चांद को देखें तो याद रखना कि एक दोस्त हमेशा आपकी ओर देख रहा है। शुभ रात्रि, मीठे सपनों के साथ सो जाओ।